नमस्कार दोस्तों, एसएन इलेक्ट्रिकल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थियरी में न्यूमेरिकल पोर्शन को कवर कर रहे थे। उसी सीरीज का ये पार्ट नंबर 3 है। वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा। न्यूमेरिकल पोर्शन में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। साथ ही साथ वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी आप सब वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए प्यारे साथियों, आज के सेशन का आगाज करते हैं और स्क्रीन पे फर्स्ट नंबर न्यूमेरिकल। पहला जो न्यूमेरिकल है कि एक ट्रांजिस्टर में बेस करंट का मान 10 माइक्रो एम्पियर और कलेक्टर करंट का मान 1 मिली एम्पियर है, तो ट्रांजिस्टर की अल्फा का मान क्या होगा। ट्रांजिस्टर में अल्फा का मान पूछा गया है। अब यहाँ पे करंट जो है वो बेस करंट दिया गया है और कलेक्टर करंट दिया गया है। अब यहाँ पे देखिए एक ट्रिक हम आपको बताते हैं। एमीटर करंट, इसके बाद बेस करंट और इसके बाद कलेक्टर करंट होता है। अब यहाँ पे आप करंट का साइन ले लीजिएगा। अब अल्फा का यदि मान पूछेगा तो यहाँ से ये अल्फा हो जाता है, क्लियर। और यहाँ से ये बीटा हो जाता है और यहाँ से ये गामा हो जाता है। तो यहाँ से फार्मूला हमें अल्फा का अगर पूछेगा तो अल्फा इक्वल टू, हमने पहले ही बोला कि इसको आप करंट बना लीजिएगा आई सी, इसको भी आई बी और इसको ई आई ई लिख लीजिएगा। तो अल्फा का मान मिलेगा आई सी अपन आई। कहाँ से आया है तो देखिए इस लाइन पे आप ध्यान दीजिएगा, ये एरो जो है सी पर आया है, क्लियर। कहाँ से तो ई से। तो ऊपर में जहाँ एरो बना रहेगा उसको ऊपर लिखना है, मतलब आई सी ऊपर अपान कहाँ से आया है तो आई ई से, तो अपान में आई ई हो जाएगा। उसी तरीके से बीटा को जब आप फार्मूला बनाएंगे तो बीटा इक्वल टू हो जाएगा, बीटा में एरो का देखिए कहाँ पे आई सी पर है, तो बीटा का हो जाएगा आई सी अपान कहाँ से है तो बी से है, तो नीचे में आई बी हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आप गामा का बनाएंगे तो गामा इक्वल टू लिख देंगे क्या, तो गामा वाला देखिए एरो इस पे आया है, किस पे एरो आ रहा है तो आई ई पे, मतलब एमीटर करंट पे। तो गामा इक्वल टू एमीटर करंट मतलब आई ई अपान कहाँ से है तो आई बी से, बेस करंट से ना, तो ये आई बी हो जाएगा। ये देखिए अल्फा का ये फार्मूला हो जाएगा, बीटा का हो जाएगा और ये गामा का हो गया, ये सिर्फ फार्मूले से। इसके बाद एक और फार्मूला आता है इसमें कि एमीटर करंट इक्वल टू बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट। अब यहाँ पे देखिए अल्फा का मान हमसे पूछा गया है, तो अल्फा का फार्मूला क्या है आई सी अपान आई ई, मतलब कलेक्टर करंट अपान एमीटर करंट है। चूंकि कलेक्टर करंट तो दिया है क्वेश्चन में, लेकिन एमीटर करंट नहीं दिया है, बेस करंट दिया है, तो पहले एमीटर करंट इस फार्मूले की मदद से हम निकालेंगे। तो एमीटर करंट निकालेंगे तो बेस करंट, तो बेस करंट जो है वो 10 माइक्रो एम्पियर है, तो इसको जब हम मिली में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से भाग दे देंगे, क्लियर। 10 माइक्रो एम्पियर को मिली एम्पियर में कन्वर्ट करेंगे तो हम भाग कितने से देंगे 1000 से, क्लियर। तो 1000 से 10 में भाग देंगे तो क्या ये बन जाएगा 0.0, क्लियर, 0 एक और 0 1 हो जाएगा। इतना मिली एम्पियर हुआ प्लस आईसी, मतलब आईसी का मतलब है कलेक्टर करंट। कलेक्टर करंट पहले से ही मिली एम्पियर में है, 1 मिली एम्पियर में है, तो ये भी मिली एम्पियर, ये भी मिली एम्पियर। अब इसको ऐड कर देंगे तो कितना इसका योगफल आ जाएगा 1.001 मिली एम्पियर, क्लियर। ये जो हुई ये एमीटर करंट हुई। अब हमारा अल्फा का फार्मूला क्या है कि अल्फा इक्वल टू आई सी अपन आई बी, सॉरी आई ई। अब इसी फार्मूले में हम रखेंगे तो आई सी का मान फार्मूला में सॉरी क्वेश्चन में दिया गया है कितना, आईसी मतलब कलेक्टर करंट 1 मिली एम्पियर, तो 1 मिली एम्पियर अपान आईई मतलब एमीटर करंट हमने निकाला कैलकुलेशन करके 1.001 मिली एम्पियर। सेम यूनिट है, ये कट जाएंगे। अल्फा बीटा और गामा ये तीनों कोफिशिएंट राशियां हैं, तो इनके कोई मात्रक नहीं होते हैं। अब कंप्लीट क्या हुआ कि 1 अपान 1.001, अब इसमें जब हम भाग देंगे तो भागफल जो आएगा 0.999 करके आएगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को, ये सभी फार्मूले ट्रिक्स को आप जरूर याद रखिएगा, बिहार पीसीएल में इससे एक जरूर क्वेश्चन रहेगा। फिर भी यदि डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिएगा, हम उसका रिप्लाई वहां करेंगे। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है कि 1 किलो ओम प्रतिरोध से 1 मिनट में 1.2 कूलम का चार्ज प्रवाहित होता है, तो प्रतिरोध के आर पार वोल्टेज का मान क्या होगा। वोल्टेज पूछा गया है। इस पे कह रहा है कि रेजिस्टेंस का जो मान है वह 1 किलो ओम का है, टाइम जो है वो 1 मिनट का टाइम दिया जा रहा है, तो चार्ज अगर 1.2 का हो रहा है
तो फिर वोल्टेज का मान क्या होगा। अब वोल्टेज पूछा गया है, पहले तो हम इस पे क्या निकालेंगे, करंट निकालेंगे। तो करंट I इक्वल टू होता है Q अपान टी। क्लियर। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि Q का मान फार्मूला क्वेश्चन में दिया गया है 1.2 अपान टी। टी देखिए 1 मिनट है, तो मिनट को हम सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे तो अपान कितना हो जाएगा 60। अब ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे एक जीरो बढ़ जाएगा। अब ये 12 5 60 1/50 हो जाएगा। इतना ही हम रहने देते हैं इसको, क्योंकि आगे ही इसको हल करना है। अब वोल्टेज हमें निकालना है, तो वोल्टेज V इक्वल टू आई आर होता है। I का मान हमने यहाँ निकाला है, तो 1/50 रख देंगे इंटू आर। आर का मान यहाँ पे देखिए 1 किलो ओम है, तो इसको ओम में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 हो जाएगा, क्योंकि किलो है। अब ये 0 से 0 मारा जाएगा, और 5 से 5 दूनी का 10 और 1 0, 20 वोल्ट आंसर हुआ। ऑप्शन नंबर सी 20 वोल्ट बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है कि 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज आपूर्ति का शीर्ष से शीर्ष वोल्टेज क्या होगा, मतलब पीक टू पीक वैल्यू पूछा गया है। जितने भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनमें से ज़्यादातर जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो किसी राशि को मेजर करते हैं वो सदैव आरएमएस मान को मेजर करते हैं। तो ये जो मान दिया गया है 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज, ये आरएमएस मान है। यानी वोल्टेज का जो मान जो 230 दिया गया है ये आरएमएस मान है। अब इस पर पीक टू पीक वैल्यू, मतलब वोल्टेज का पीक टू पीक मान निकालना है। अब क्या करेंगे कि फार्मूला लिखेंगे कि VRMS इक्वल टू 0.707 V मैक्स, और इसी V मैक्स का मान हमें निकालना है। मैक्स टू मैक्स वो कहा है, क्योंकि पीक टू पीक बोला है, लेकिन पहले तो हम पीक निकालेंगे। अब यहाँ से V मैक्स इक्वल टू जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा VRMS अपान 0.707। अब VRMS का मान यहाँ पे दिया गया है 230 वोल्ट। अब 230 वोल्ट अपन 0.707, अब इसमें जब हम भाग देंगे तो भागफल जो आएगा वह 325 वोल्ट आ जाएगा। तो ये रहा वोल्टेज का मैक्सिमम मान, लेकिन ये कह रहा है कि पीक टू पीक, तो पीक टू पीक करने के लिए हम 2 V मैक्स कर देते हैं ये। अब यहाँ पे 2 इंटू V मैक्स का मान हमने निकाला है 325। अब इसमें 2 से इंटू कर देंगे तो जो गुणनफल आएगा 650 वोल्ट आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी 650 वोल्ट बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है कि 400 मिली हेनरी प्रेरकत्व एवं 25 ओम प्रतिरोध वाली एक क्वाइल का समय स्थिरांक टाइम कांस्टेंट पूछा है। ये जो है RL सर्किट है। RL सर्किट का टाइम कांस्टेंट निकालने के लिए ईटा इक्वल टू L अपान R होता है, ये फार्मूला है। अब L का मान देखिए क्वेश्चन में दिया गया है 400 मिली हेनरी अपान R रजिस्टेंस 25 है। अब इससे 25 में 400 से भाग देंगे तो 16 बाल में ये कट जाएगा, यानी 16 मिली हेनरी आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है ये रजिस्टेंस सर्किट से क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रतिरोधक में नेटवर्क का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। इस नेटवर्क का प्रतिरोध ज्ञात करना है। इसका हम शार्ट तरीका बता रहे हैं, एक ध्यानपूर्वक आप देखेंगे। देखिए जहां से इस लाइन को शार्ट किया जा रहा है उस लाइन को किसी एक मान से आप कोडिंग कर दीजिए। तो यहाँ से ये लाइन अगर स्टार्ट हो रही है तो इसको हम ए कर रहे हैं, तो ये लाइन कहाँ समाप्त हो रही है उसको भी आप ए कहिए, तो इसको ए कर देंगे। फिर अगर इस लाइन को हम बी कह रहे हैं तो ये लाइन कहाँ समाप्त हो रही है, यहाँ हो रही है, तो इसको भी हम बी कर देंगे। अब देखिए क्या करेंगे कि इधर 2 लाइन डाल देंगे, इस लाइन को हम ए कहेंगे, इसको बी कहेंगे। अब ए से बी तक के बीच में, सॉरी ए से ए के बीच में, क्लियर, बी से बी के बीच में। अब ये ए और बी हम कोडिंग किए हैं, तो अब यहाँ पे आइए सर्किट में। अब इस ए से इस बी, मतलब ए और बी के बीच में कितने रजिस्टेंस, एक रजिस्टेंस, तो यहाँ पे एक रजिस्टेंस डाल दीजिए। फिर ये बी से ए के बीच में कितने रजिस्टेंस, एक, बी से ए में, तब बी से ए में रजिस्टेंस एक यहाँ हो गया, क्लियर। अब फिर ए से बी में, तो ए से बी में एक और यहाँ रजिस्टेंस हो गया। अब आप ध्यान से पूर्वक देखेंगे तो ये तीनों जब रजिस्टेंस है ये किस क्रम में आ गए, श्रेणी सॉरी पैरेलल में आ गए, क्योंकि यहाँ से निकले और बी पे समाप्त हो गए। अब पैरेलल में जब ये कनेक्ट हैं, ये सर्किट को हमने तोड़ करके ट्रिक द्वारा ऐसा बना दिया और ऐसे पता चल गया कि ये किस क्रम में रजिस्टेंस लगे हैं। तो प्रॉपर अब पता चल रहा होगा कि ये तीनों रजिस्टेंस जो लगे हैं ये समानांतर में कनेक्टेड हो गए, क्लियर। अब कह रहा है कि प्रत्येक ओम का जो मान है वह 1.8 किलो ओम है,
1.8 किलो ओम है, 1.8 किलो ओम है। तब समान मान के जब रजिस्टेंस होते हैं और समांतर में कनेक्ट रहते हैं तो उनका टोटल जो रजिस्टेंस होता है वह R/N हो जाता है। लेकिन ये तभी लगता है जब समान मान के रजिस्टेंस हो। अब देखिए यहाँ समान मान के हैं तो 1.8 किलो ओम, तो यहाँ पे 1000 से गुणा कर देंगे अपान नंबर ऑफ ब्रांच, कितनी ब्रांच हुई 1 2 3, तो 3 कर देंगे, ये पॉइंट हटाएंगे। क्लियर? तो हम नीचे में कितना 0 बढ़ा देंगे। अब देखिए 3 6 18 हो जाएगा और ये 0 से ये 0 मारा जाएगा, यानी 600 हो जाएगा। ऑप्शन जो ये आएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? इसको ध्यान से थोड़ा सा देख लीजिएगा। 1.8 किलो ओम था, तो जब 1000 से गुणा करेंगे तो ऊपर में 2 ही जीरो होगा। अब 2 जीरो हटाएंगे तो ऊपर नीचे में 2 जीरो हो जाएगा, 2 से 2 ये कट जाएंगे, यानी 600 कंप्लीट इसका आंसर होगा। उम्मीद होगी कि आपको अच्छे से ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है कि यदि किसी छोटे ट्रांसफार्मर का इनपुट 20 वोल्ट एम्पियर है तथा दक्षता 90% है तो आउटपुट VA क्या होगा? अब दक्षता इक्वल टू होता है आउटपुट अपान इनपुट इंटू 100 हो जाएगा। अब आउटपुट कितना है तो आउटपुट हमें ज्ञात करना है। दक्षता कितनी है तो 90% है, तो 90/100। आउटपुट हमें निकालना है अपान इनपुट कितना है तो 20 है। अब 20 पाँचे 100, ठीक, 18 पाँचे 90, 18 भी इसकी आउटपुट कैपेसिटी होगी। ऑप्शन नंबर ए 18 वोल्ट एम्पियर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन भी ये सर्किट से ही क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को भी आप ध्यानपूर्वक देखेंगे। इस सर्किट में निम्नलिखित परिपथ के माध्यम से बहने वाली करंट का मान बताना है। टोटल करंट का मान क्या होगा वो बताना है। अब इस तीनों रेजिस्टेंस को पहले आप देखिए तो तीनों रेजिस्टेंस किस क्रम में है? समानांतर में है। अब समानांतर में समान मान के जब रेजिस्टेंस लगते हैं तो वहां पे टोटल रेजिस्टेंस जब हम RT का मान निकालते हैं तो R/N कर देते हैं, तो 15/3, 3 5 15, इन टोटल का मान जो है, इन टोटल का मान 15 ओम हो गया। जब ये 15 ओम हो गया तो ये रेजिस्टेंस 10 ओम का है। अब ये कैसे हो गए तो ये ऐसे हो जाएंगे और ये वोल्टेज आ जाएगा। तो ये 10 ओम हो गया और टोटल का ये 5 था। अब ये किस क्रम में हो गए? सीरीज में हो गए, श्रेणी क्रम में हो गए। तब श्रेणी क्रम के लिए क्या होता है? सीधा फार्मूला होता है RT = R1 + R2 + R3। अब ये दोनों रेजिस्टेंस को हम जोड़ देंगे, तो ये जब जोड़ेंगे R1 + R2 तो ये टोटल रेजिस्टेंस 15 ओम हो गया। जब ये 15 ओम हो गया तो वोल्टेज सोर्स कितना है? 30 वोल्ट है, तो करंट हम निकालेंगे तो I = V/R। V कितना है? 30 वोल्ट है, अपान R हमने टोटल इस सर्किट का रेजिस्टेंस कितना निकाला? 15 ओम, तो 15 कर देंगे, 15 दूनी का 30, 2 एम्पियर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद होगी ये अगला जो क्वेश्चन है ये भी सर्किट से ही क्वेश्चन है। अब इसको देखिए कि निम्नलिखित सर्किट में वोल्ट मीटर पर कितना वोल्टेज दिखाएगा। अब वोल्ट मीटर पर कितना वोल्टेज, ये जो वोल्टेज है, जो वोल्ट मीटर लगा है R4 पर कितना दिखाएगा बताना है। अब देखिए पहले ये R1 R2 R3 ये 3 रेजिस्टेंस लगे हैं। R1 का जो मान है ये 18 है। क्लियर? R2 का जो मान है ये 9 है, R3 का मान 3 है और R4 का मान 3 है। क्लियर? अब इन तीनों रेजिस्टेंस को पहले हम हल करते हैं। तो समानांतर के लिए फार्मूला क्या हो जाएगा? 1/R = 1/R1 + 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। अब इसी में मान पुट करेंगे तो 1/18 + 1/9 + 1/3, एलसीएम 18 हो जाएगा। 18 एकम 18, 9 दूनी 18 और 3 6 18, 6 2 8 1 9, तो यहाँ से R = निकालेंगे तो 18/9, 9 दूनी 18, इन टोटल रेजिस्टेंस का मान 2 ओम आ गया। अब ये जो रेजिस्टेंस R4 है इसके साथ किस क्रम में हो गए? श्रेणी में हो गए। तब इसको जोड़ेंगे हम तो R1 सीरीज का क्या होता है? R2 = R1 + R2 होता है। अब R1 2 ओम है और R2 जो है 3, तो 3 2 5, यानी टोटल रेजिस्टेंस इस सर्किट का कितना हो गया? 5 हो गया। अब हमें क्या निकालना है तो वोल्टेज, सोर्स वोल्टेज तो प्रश्न में दिया है 12 वोल्ट। अब इस सर्किट की टोटल हम करंट निकाल लें, तो टोटल करंट निकालेंगे तो I = V/R।
अब V का मान कितना है, सोर्स वोल्टेज 12 है अपन R का मान, टोटल इस सर्किट का रेजिस्टेंस हमने निकाला है 5, इतना ही रहने देते हैं, 12/5 करंट का मान हुआ। अब इस रेजिस्टेंस के एक्रॉस हमें वोल्टेज निकालना है, तब सीरीज सर्किट हो गया। तो अब यहाँ हम क्या करेंगे कि V इक्वल टू IR। अब क्या करेंगे कि इस सर्किट में करंट तो सेम फ्लो होगी। अब करंट का मान हमने कितना निकाला, 12/5, तो यह 12/5 लिख देंगे, इनटू किस रेजिस्टेंस के अक्रॉस निकाल रहे हैं, तो R4 के। R4 का मान कितना है, 3 है, तो यहाँ पे 3 कर देंगे। अब इसी का हम कैलकुलेशन करेंगे, बढ़ती आई 36/5, जब इसमें भाग देंगे तो 5 7 35, 5 दूनी का 10, 7.2 वोल्ट आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है कि एक डीसी जनरेटर का ईएमएफ इक्वेशन क्या होता है यदि स्पीड उसकी n आरपीएम में दी गई हो। तो इसके लिए जो फार्मूला होता है वह जनरेटर के केस में ईजी मतलब जनरेटिंग वोल्टेज ईजी इक्वल टू 5ZNP/60A। ईजी जो है जनरेटिंग वोल्टेज है, फाई फ्लक्स है, जेड जो है चालक की संख्या है, एन जो है वह आरपीएम है उस जनरेटर की, अब पी जो है उस जनरेटर में पोल की संख्या है, और ए जो है वो पैरेलल रास्तों की संख्या है। अब जनरेटर डीसी है तो इसमें बाइंडिंग जो होती है, एक तो होती है लैप बाइंडिंग और एक होती है वेव बाइंडिंग। लैप बाइंडिंग का क्या मतलब होता है, लैप बाइंडिंग में ये होता है कि जितने पोल होंगे उतने पैरेलल रास्तों की संख्या होगी। लेकिन वेव में क्या होता है कि पोल की संख्या कितना भी हो, क्लियर, रास्ता जो पैरेलल पाथ ए का मान जो हमें मिलेगा वो सदैव 2 ही मिलता है, क्लियर। और लैप बैंडिंग का यूज वहां पे किया जाता है जहां पे करंट का मान हाई या वोल्टेज का मान लो रखना हो, उन मशीनों में इसका यूज किया जाता है। वेव बाइंडिंग का यूज वहां पे किया जाता है जहां पे वोल्टेज का मान हाई और करंट का मान लो हो, वहां पे वेव बाइंडिंग का यूज किया जाता है। फिलहाल यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है कि व्हाट इज द रोटर करंट फ्रीक्वेंसी व्हेन द स्लिप 1.5% फॉर ए 4 पोल 50 हर्ट्ज 3 फेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर। कह रहा है कि उस 3 फेज इंडक्शन मोटर की रोटर फ्रीक्वेंसी का मान क्या होगा यदि स्लिप का मान 1.5% है, पोल की संख्या 4 है और इसकी स्टेटर फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। तो इसके लिए फार्मूला रोटर फ्रीक्वेंसी इक्वल टू स्लिप इनटू स्टेटर फ्रीक्वेंसी। अब रोटर फ्रीक्वेंसी ही हमें निकालना है, स्लिप का मान हमें दिया है 1.5%, तो परसेंट के लिए ये नीचे 100 कर देंगे, इनटू स्टेटर फ्रीक्वेंसी फार्मूला में ही दिया गया है 50, ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 कर देंगे, 50 दूनी का 100, क्लियर। अब ऊपर हो जाएगा 15 अपन नीचे हो जाएगा 20। अब इसमें जब हम भाग देंगे तो ये पॉइंट 75 आएगा। फ्रीक्वेंसी हम निकाल रहे हैं, इसका मात्रक हर्ट्ज कर देंगे। ऑप्शन नंबर सी 0.75 हर्ट्ज बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है कि यदि कोई संधारित्र जिसे 10 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है, 1 कूलाम आवेश संचित होता है, तो उसकी धारिता क्या होगी। धारिता के लिए C इक्वल टू Q/V हो जाएगा। अब Q का मान 1 कूलाम है और वोल्टेज जो है 10 वोल्ट का वोल्टेज है। एक में 10 से भाग देंगे नहीं जाएगा, पॉइंट बढ़ाएंगे ऊपर 0, अब एक बार में कट जाएगा, 0.1 फैराड आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है कि एक 100 ओम प्रतिरोधक को 5 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा जाता है तो प्रतिरोध का मान क्या होगा। वोल्टेज का मान दिया है 5 वोल्ट और रेजिस्टेंस का जो मान है 100 ओम, तो इस पे प्रतिरोध बताना है। R इक्वल टू भी, सॉरी यहाँ पे I निकालना है ना, धारा निकालनी है, तो I इक्वल टू V/R कर देंगे। अब V का मान जो है 5/, R का मान 100 हो जाएगा। अब इसको हम मिली में कन्वर्ट कर दें क्योंकि ऑप्शन देख रहे हैं मिली में है, तो इंटू 1000 कर देंगे। अब ये 2 जीरो से 2 जीरो मारा जाएगा, 5 इंटू 10 50 मिली एम्पियर आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी 50 मिली एम्पियर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्यारे साथियों इसमें इतने ही क्वेश्चन थे। उम्मीद होगी कि ये आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। फिर भी किसी क्वेश्चन पे आपको डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, उसका रिप्लाई हम करेंगे। साथ ही साथ वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी आप सब वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। जो भी स्टूडेंट चैनल पे पहली बार होंगे प्लीज़ चैनल को
सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे। चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।